नमस्ते स्टूडेंट्स, 10th क्लास का हमारा टॉपिक छंद। छंद छिदी धातु से बना है जिसका अर्थ है ढकना। जिस प्रकार एक मनुष्य कपड़ों से सुशोभित सुंदर लगता है, वैसे ही काव्य छंद से ढका हुआ सुशोभित लगता है, सुंदर लगता है। और प्राचीन समय से ही छंदबद्ध रचनाओं का, छंदबद्ध कविताओं का प्रचलन है। यानी कि एक कविता लिखने के लिए जिस प्रकार अलंकार, रस, भाषा का महत्व है, उसी प्रकार काव्य लेखन का एक मुख्य अंग है छंद। छंद का अर्थ है नियमों से बंधी हुई रचनाएं। कविता लेखन के लिए, कविता लिखने वाले कवि को छंद का ज्ञान कविता लेखन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार हिंदी भाषा में कविताएं लिखने के लिए सबसे पहले भाषा आनी चाहिए। भाषा किसके द्वारा लिखी जाती है? शब्दों को जोड़कर लिखी जाएगी। और शब्द किन दो चीज़ों से बनते हैं बच्चों? वर्ण और मात्रा से। यानी कि नियमों का पालन की बात कर रहे हैं हम, तो छंद में किन दो नियमों के पालन किए जाएंगे? वर्ण और मात्रा के। हमने पढ़ा छंद छिदी धातु से बना है, अर्थ है ढकना। और छंद का अर्थ है कविता में, काव्य में नियमों का पालन करना। किन के नियमों का पालन करना? वर्ण और मात्रा के नियम का पालन करना। स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट क्लास है व्याकरण की, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं अपनी अटेंडेंस लगाएं कमेंट बॉक्स में। कोई स्टूडेंट फालतू कमेंट ना करे, सिर्फ अपने जो आपके रोल नंबर है, नेम है, वही मेंशन करें। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स छंद के अंग। छंद के अंग सबसे पहले, जैसे अभी हमने डेफिनेशन की, किस शब्द धातु से बना है, अर्थ पढ़ा, वर्ण और मात्रा के नियमों का पालन किया जाता है। छंद के अंग में हम पढ़ते सबसे पहले चरण या पद। चरण या पद पंक्तियां होती हैं बच्चों, जैसे आप इसे समझे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। बहुत ही पुराना प्रचलित दोहा, आपने बहुत बार सुना हुआ है। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, ये पहला चरण है बच्चों। काके लागू पाए, ये दूसरा चरण है। बलिहारी गुरु आपने तीसरा चरण है। गोविंद दियो बताए फोर्थ चरण है। इसलिए ये होते हैं स्टूडेंट्स चरण और पद। वर्ण और मात्रा, अभी हमने पढ़ा कि वर्ण और मात्रा से मिलकर शब्द बनता है, यानी कि वर्ण और मात्रा भी छंद का एक अंग है। संख्या और क्रम। संख्या से यानी कि वर्ण के नियमों का पालन करेंगे तो वर्ण से गिनने से संबंधित कोई बात मिल सकती है स्टूडेंट छंद में, मात्रा से संबंधित मिल सकती है। क्रम में बच्चों आगे जाकर हम जैसे छंद में लघु गुरु के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वर्ण से संबंधित ही एक कॉन्सेप्ट है लघु गुरु, जो अभी आपको आगे पता चलेगा। उनके निश्चित क्रम को छंद का अंग माना गया है, संख्या को छंद का अंग माना गया है। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट छंद का अंग गण। गण का अर्थ होता है समूह। गणों की संख्या 8 होती है बच्चों, वो भी अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। यति का अर्थ होता है, अभी देखिए बच्चों, विराम। जैसे कि ये गुरु गोविंद दो खड़ी, कोमा आने पर हम रुके, यानी कि इस रुकने को यति कहा जाता है, विराम कहा जाता है। काके लागू पाए, फिर एक हल्का सा 1 सेकंड का हमने आराम लिया। बलिहारी गुरु आपने, फिर यहाँ पर हम रुके, यही रुकना यति कहलाता है। और 6 है स्टूडेंट्स गति। 6 है गति, यानी कि गति का अर्थ होता है बच्चों, जिस प्रकार हम यहाँ से गुरु गोविंद दो खड़े, यहाँ तक हम रुके नहीं हैं, यानी कि हम रुके नहीं हैं, इसमें हम फ्लो में चलते रहे हैं बोलते समय, तो इसको गति कहा जाता है। यानी कि हम दोहा
बोलते समय, पंक्ति बोलते समय हम रुके नहीं, एक फ्लो को गति कहा जाता है। तुक होते हैं बच्चों, जैसे हम तुकबंदी कह देते हैं। हम देखिए पीछे पाए, बताए, जैसे आप सॉन्ग सुनते हैं या फिर कोई कविताएं सुनते हैं तो लास्ट में एक लय बनाने के लिए इसमें एक तुकबंदी दी जाती है, जो कविता का यानी कि छंद का 8वां अंग है। ये है 7 काव्य के छंद के 7 अंग। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, छंद की परिभाषा क्या रहेगी। छंद की परिभाषा, जिस रचना में अक्षरों, मात्राओं, यति हमने अभी पढ़ा, रुकना, गति फ्लो में चलना, तुक पीछे की जो स्वर व्यंजनों को मिलाने से संबंधित एक जैसे लाने, तुक आदि नियमों का पालन हो, उसे छंद कहते हैं। यानी कि ऐसे नहीं कि हम कुछ भी एक लंबी कहानी की तरह बढ़ाते चलें, वो छंद नहीं है। छंद एक ऐसी रचना है जिसमें अक्षरों, मात्राओं, यति, गति, तुक आदि नियमों का पालन हो, उसे छंद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप वीडियो ध्यान से देखें, सुने। लास्ट में इसी वीडियो से संबंधित इसी छंद में से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट्स, फिर हम पढ़ते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं, वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद। मुक्तक जैसे ही हमें नाम से ही पता चल रहा है, मुक्त हो, जो वर्ण मात्रा के बंधन से मुक्त हो, वो मुक्तक छंद कहलाता है। वार्णिक छंद की डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं बच्चों, जिसमें वर्ण के नियमों का पालन किया जाए, वर्ण के नियमों का पालन किया जाए वार्णिक छंद, और मात्रिक में मात्रा के नियमों का पालन किया जाए। मात्रिक छंद में मात्रा के नियमों का पालन किया जाए और वार्णिक छंद में वर्णों के नियमों का पालन किया जाए। अब स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में, आपके 10th के सिलेबस में 2 छंद है, दोहा और चौपाई, और दोनों ही छंद मात्रिक छंद है। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। अब मात्रिक छंद में मात्रा के नियमों का पालन किया जाता है। अब मात्रा के नियमों का पालन किया कैसे जाता है वो हमें पढ़ना है। सबसे पहले आपको बता देते हैं बच्चों, मात्रा होती क्या है। मात्रा बच्चों स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। जैसे कि हमने ऊ लिखा, हमने री लिखा, हमने ई लिखा। अब इनको जिस प्रकार ई का रूप बदलेगा, जैसे हमने क के साथ ई का प्रयोग करना है तो ई का रूप बदल के किस प्रकार हो गया, ऐसे। कै के साथ हमें री जोड़ना है तो री का रूप कैसे बदल जाएगा, इसके नीचे लगकर। ये मात्रा कहलाते हैं, यानी कि स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। अब मात्रा के नियमों का पालन होगा किस प्रकार स्टूडेंट्स, वो हमने पढ़ा है। हम मात्रा के नियम के विषय में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 2 मात्राएं होती हैं, लघु और गुरु। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर आपने स्वर में पढ़ा है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स लघु मात्राएं जो ह्रस्व स्वर होते हैं, अ, ई, उ, री, और अनुस्वार जो स्वर में नहीं है, अयोगवा है, वो भी लघु मात्रा में आता है। लघु का अर्थ होता है बच्चों एक मात्रा, एक मात्रा, और लघु का साइन भी यही होता है। और गुरु में अब कौन कौन सी मात्राएं आती है बच्चों, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और विसर्ग। ये गुरु में गिनी जाती हैं और गुरु का साइन होता है बच्चों ये एस की भांति। इस प्रकार लघु की मात्रा 1 गिनी जाती है और गुरु की मात्रा 2 गिनी जाती है। जैसे कि अब मैं एक शब्द लिखूं, कलम। कलम लिखा है तो कै में ए की ए है, एक एक एक, टोटल मात्रा कितनी हो गई, 3 मात्रा। यदि मैं लिखूं किताब तो अब ई में कितनी मात्रा है बच्चों,
लघु है एक मात्रा, आ में कौन सी मात्रा है, गुरु की मात्रा, और बै में ए है इसलिए एक मात्रा, यानी टोटल मात्रा कितनी होगी यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 मात्राएं। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि किताब, ई में एक मात्रा, ता में 2 मात्रा, आ की मात्रा है, और ब के साथ ए जुड़ा हुआ है इसलिए एक मात्रा, यानी कि टोटल मात्रा कितनी हो गई यहाँ पर 4। यानी कि लघु और गुरु से हमें मात्राएं गिननी है। जो ए ई उ री और अनुस्वार इसको एक मात्रा में गिना जाता है, आ ई उ ए ऐ ओ औ और विसर्ग को 2 मात्रा में गिना जाता है, और साइन क्या होता है, गुरु का ये और लघु का साइन होता है ये। इस प्रकार हमने मात्रा गिननी है। हमने कलम 3 मात्रा थी, किताब में हमने 4 मात्रा बनाई है। अब स्टूडेंट्स इनके अलावा जो नियम है वो ये है कि स्वर रहित व्यंजन से, यानी स्वर रहित व्यंजन कैसा होता है, मान लीजिए इस प्रकार स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं है जब तय के हलंत लगा हुआ है, और संयुक्त वर्ण से पूर्व लघु वर्ण भी गुरु हो जाता है। संयुक्त वर्ण से पूर्व, संयुक्त वर्ण से पूर्व, संयुक्त वर्ण यानी कि 2 वर्ण जुड़े हुए हो, जैसे त्र, ये संयुक्त वर्ण है। इससे पहले क्या कहता है नियम, संयुक्त वर्ण से पूर्व लघु वर्ण भी, मान लीजिए प, तो लघु वर्ण भी, ये प लघु वर्ण है, लेकिन ये संयुक्त वर्ण से पहले का लघु वर्ण भी क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है। क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है। यानी कि इसमें, और ये खुद एक ही मात्रा में गिना जाएगा, यानी कि कितनी मात्रा हो गई, 3 मात्रा। और स्वर रहित व्यंजन से पहले, जैसे कि हम पढ़ते हैं वक्त, इसमें स्वर रहित, जो स्वर रहित व्यंजन है उसको गिना नहीं जाएगा, और उससे पहला जो वर्ण है वो गुरु माना जाएगा, और ये लघु रहेगा। यानी कि कितनी मात्रा हो गई, ये 3 मात्रा हो गई। मान लीजिए जैसे वाक्य है, वाक्य ये कै स्वर रहित है, परंतु ये जो वा है यहाँ पे ये पहले से ही गुरु है, इसलिए ये गुरु ही रहेगा। अगर यहाँ पर ये लघु होता तो ये क्या गिना जाता, ये गुरु बन जाता। यानी कि नियम क्या कहता है, स्वर रहित व्यंजन से और संयुक्त वर्ण से पूर्व लघु वर्ण भी क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। अब बात आती है अनुनासिक की। अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होती है, चंद्र बिंदु जिस पर लगा है वो अगर एक मात्रा में है, लघु है तो लघु रहेगा, गुरु है तो गुरु रहेगा। जिस प्रकार हमने पढ़ा भी, अगर अनुस्वार लगा हुआ होगा तो वो किस में माना जाएगा, वो एक मात्रा में माना जाएगा। परंतु अनुनासिक अगर ऋषभ स्वर है तो एक मात्रा में गिना जाएगा, अगर वो गुरु है तो 2 मात्रा में गिना जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं स्टूडेंट्स। जिस प्रकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, ऊ की कितनी मात्रा, छोटे ऊ की एक मात्रा, आ की कितनी मात्रा, न की, गे के आ की मात्रा लगी है 2 मात्रा, एक मात्रा, छोटे ऊ की एक मात्रा, आ की 2 मात्रा, गे की 1 मात्रा और रह की 1 मात्रा। यानी कि मात्रा गिनने से संबंधित हमें ये जो नियम थे ये स्टूडेंट्स आपने अच्छे से पढ़ने हैं। और कल स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में दोहा और चौपाई, जो हमारे 2 मात्रिक छंद है, दोहा और चौपाई, वो हम पढ़ेंगे। दोहा चौपाई दोनों मात्रिक छंद है, यानी कि इनमें मात्रा के नियमों के पालन किया जाएगा। मात्रा के नियमों का पालन किस प्रकार किया जाएगा, जो अभी हमने पढ़ा कि अ, ई,
ऊ री अनुस्वार की एक मात्रा, बाकी जो स्वर हैं उनकी 2 मात्रा, और जो बाकी के नियम पढ़े वो स्टूडेंट्स आपने पढ़ने हैं। और स्टूडेंट्स आपको मैं इसी वीडियो में से क्वेश्चन दूंगी, जो क्वेश्चन आपने खुद आंसर करके कॉपी में राइट करने हैं। रिटर्न वर्क करें, लर्न करें। थैंक यू सो मच।